शी हाओ की मुट्ठी स्वर्ग चौंकाने वाली थी। सभी दिशाओं में सुनहरी चमक फैल गई और शक्तिशाली हवाओं ने हलचल मचा दी। कुछ पर्वत चोटियां जमीन से उखड़ गईं, अप्रत्याशित रूप से ऊपर खींच गईं, और बीच हवा में फट गईं। यह एक सुंदर और नाजुक युवा था, फिर भी उसने जो मुक्का बाहर की ओर मारा उसमें इतना शक्तिशाली बल था। दूसरी ओर यूयू का शरीर शुभ प्रकाश से चमक उठा। उसने आगे की ओर वध किया। हड्डी के पाट से उसके शरीर को ढकने वाला कवच बना। दिव्य बहुरंगी रोशनी ने सूर्य को ढक दिया, उसकी मुट्ठी शून्य को विकृत कर रही थी। होंग, रूह कंपा देने वाली ये जबरदस्त टक्कर थी। ध्वनि बहुत तेज थी, और दैवीय प्रतीक एक के बाद एक प्रस्फुटित होते गए, स्वयं शून्य में अंकित हो गए। शक्तिशाली दैवीय शक्ति उमड़ पड़ी। इस समय ऐसा लग रहा था मानो आकाश और पृथ्वी उल्टे हो रहे हों। शून्यता अस्पष्ट हो गई और महान पृथ्वी विभाजित हो गई। पर्वत श्रृंखला में एक के बाद एक काली दरारें पड़ गईं, जिससे कई पर्वत टूट गए। ये दृश्य बेहद खौफनाक था, जिसने हर किसी के दिल को झकझोर कर रख दिया। दोनों नायकों ने शीर्ष पर आने के लिए संघर्ष किया, मानो वे खुद को दुनिया की बेड़ियों से मुक्त कर रहे हों। वे दो सच्चे ड्रैगन की तरह थे, जो अपनी बेड़ियां तोड़कर अमर प्राचीन युग से वर्तमान युग में एक गहन लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। बड़ी तेज हवाएं चलीं। यूयू पीछे की ओर चला गया। जब चांदी के पंखों की विशाल जोड़ी हिली, तो शुद्ध सफेद पवित्र वैभव और धुंध बाहर की ओर फैल गई, यहाँ तक कि दूर के कुछ पहाड़ भी कांपने लगे। वह बहुत शक्तिशाली था। ये स्वर्ग के जनादेश पत्थर के साथ विलय के बाद विकास का परिणाम था। स्वर्ग के आदेश की कथा ने उसे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। दूसरी ओर शी हाओ वहीं सुरक्षित खड़ा था। उसके कपड़ों के कोने इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, उसकी निगाहें अंदर तक जा रही थीं। उसका शरीर लंबा और मजबूत था। हड्डी के ग्रंथ उसके बारे में चमक रहे थे। वह शांत और अविचलित था। ये कैसी शक्ति थी? वह वास्तव में स्वर्ग के आदेश की किंवदंती का सामना कर सकता था। सब तरफ सन्नाटा था, लेकिन सभी के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। कितना शक्तिशाली युवा है! इस घटते छोटे मठ ने वास्तव में इस प्रकार के शिष्यों को जन्म दिया। क्या वे स्वर्ग के विरुद्ध जा रहे थे? अब भी बहुत से लोग नहीं जानते थे कि यह हुआंग था। दिव्य कुल के कई लोग ऐसे थे जो असहज महसूस कर रहे थे। ये प्रतिद्वंद्वी कितना शक्तिशाली था! यहाँ तक कि यूयू भी नहीं, जो इस प्रकार के परिवर्तन से गुजरकर सीधे तौर पर उसे दबा सकता था। यू शी का खूबसूरत चेहरा सदमे से भरा था। जब वह युद्ध के मैदान को देख रही थी तो उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं। दिव्य कबीले के सच्चे देवताओं के दिलों से गे डैंग ध्वनि निकली। हुआंग उस हद तक शक्तिशाली थे, जहां उन्हें जबरदस्त दबाव महसूस होता था। हालांकि कुछ ही समय बाद उन्होंने भी अपना मन स्थिर कर लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूयू ने अभी तक अपने स्वर्ग के पंखों, स्वर्ग के सींग और ऊपर से दिए गए कवच का उपयोग नहीं किया था। ये थे हत्या के सच्चे तरीके। अज्ञानी स्वर्ग के आदेश की कथा को चुनौती दे रहा है। तुम उचित दफन के बिना मर जाओगे, यूयू ने धीरे से कहा। उसकी आवाज बिना किसी भावना के बेहद ठंडी थी, मानो वह ऊपर से लोगों को नीचे देखने में माहिर हो। एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्य लोगों को दुनिया में संघर्ष करते हुए देखता हो। इसके तुरंत बाद वह गायब हो गया। उन्होंने अंतिम महान टकराव को अंजाम देने के लिए शी हाओ को शून्य पिंजरे में खींचकर अपनी सहज दिव्य पद्धति का प्रदर्शन किया। अंधेरे ने आक्रमण कर दिया। ठंडा और खामोश। अपने पहले अनुभव के बाद शी हाओ को अपना रहस्य समझ में आया। प्रकाश, ध्वनि, मांस, मौलिक आत्मा और अन्य को वंचित करना केवल एक झूठा दिखावा था।
वास्तविक प्रकृति स्थानिक दाव में निहित है। एन शी हाओ चौंका जब उन्होंने अपने एकमात्र स्वर्गीय मार्ग का समर्थन किया, तो उन्हें जबरदस्त प्रतिरोध महसूस हुआ। इस पर काबू पाना बेहद मुश्किल था। उसने हल्की सी गुर्राहट छोड़ी। ट्रू प्रिमोडियल रिकॉर्ड संचालित हुआ। उसके मांस के हर इंच के भीतर हड्डी के पार्ट उकेरे गए। उनके शरीर की महत्वपूर्ण ऊर्जा तेजी से चरम पर पहुंच गई। उसका पूरा अस्तित्व चमकने लगा। इस बीच उनके एकमात्र स्वर्गीय मार्ग ने अंततः स्वयं का समर्थन किया। यह एक दिव्य चंद्रमा की तरह था, लेकिन सुनहरे सूरज की तरह भी। इसने उसे भीतर से घेर लिया, देदीप्यमान और चकाचौंध। यू चौंक गया। उनकी जन्मजात दैवीय क्षमता अब पहले जैसी नहीं रही, काफी अधिक शक्तिशाली हो गई। स्वर्ग के आदेश की कथा प्रकट हुई। ये सिर्फ शब्द नहीं थे। इससे वास्तव में उसकी ताकत में वृद्धि हुई, जिससे उसके स्थानिक दाव की शक्ति में काफी वृद्धि हुई। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शी हाओ सुरक्षित रहेंगे और उस सुरक्षात्मक बाधा का उत्पादन जारी रखेंगे। ये बेहद विचित्र था। ये किस प्रकार का डोमेन है? उसने प्रकाश के उस अवरोध को देखा। जब उनकी आंखें खुली और बंद हुईं तो सार तेज फूट पड़ा। तुम्हें अपना कदम उठाना चाहिए। मुझे देखने दो कि स्वर्ग के आदेश की किंवदंती वास्तव में कितनी शानदार है। शी हाओ ने कहा। स्वर्गीय मार्ग ने उसकी रक्षा की, उसे धधकते सूरज की तरह घेर लिया, यहाँ तक कि उनके बाल भी सुनहरे हो गए। स्वर्ग का आदेश बेजोड़ है। आप अपने रास्ते जा सकते हैं। यू को पूरा भरोसा था। उसने जोर से चिल्लाया और सबसे भयानक हमला किया। होंग। उसके सिर पर ड्रैगन के सींगों का जोड़ा चमक रहा था। दो तेज ब्लेड शून्य को चीरते हुए और स्वर्ग और पृथ्वी को अलग करते हुए बाहर की ओर उड़े। एक भयंकर चीख सुनाई दी, और ऐसा लगा मानो 9 आकाश और 10वीं पृथ्वी हिल गए हों। इस प्रकार की आभा अत्यधिक भयानक थी, अत्यधिक गति से दौड़ रही थी। एक ने शी हाओ की भौहों के बीच की जगह पर वार किया, जबकि दूसरे ने कमर पर निशाना साधा। स्वर्ग के सींग। ये स्वर्ग के आदेश की किंवदंती का अवतार था, ऊपर स्वर्ग द्वारा दिए गए सींग। इसकी शक्ति अत्यंत महान थी, जो पहाड़ों और नदियों को आसानी से चीरने में सक्षम थी। यदि यह पर्याप्त शक्तिशाली होता, तो भविष्य में ये सूर्य, चंद्रमा और तारों को भी एक पल में नष्ट कर सकता था। शी हाओ की आंखें गहरी थीं। उसके शरीर के भीतर की हड्डियां गड़गड़ाने लगीं। इस बार उन्होंने दुनिया बदलने वाली किसी बहुमूल्य तकनीक का उपयोग नहीं किया, बल्कि ट्रू प्रिमोडियल रिकॉर्ड को प्रसारित किया। उन्होंने आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र में समझी गई चीजों का भी उपयोग किया। उसका मांस चमक रहा था। दिव्य प्रकाश की हजारों दसियों हजार धारियां संघनित होकर अनगिनत भट्टियां बनाती हैं। उनमें से हर एक अत्यंत छोटा था और इकट्ठा होने के बाद खून की तरह बहने लगा। होंग। शी हाओ के हाथ एक छाप में विलीन हो गए। ट्रू प्रिमोडियल रिकॉर्ड के माध्यम से उन्होंने उन सभी तरीकों को प्रदर्शित किया जो उन्होंने पहले समझे थे। जैसे ही उसकी रक्त ऊर्जा बढ़ी, उसके सामने एक विशाल भट्टी प्रकट हुई। यह आदिम प्रतीकों के संघनित होने का परिणाम था। थोड़ी सी रक्त ऊर्जा भी थी जो असीमित उतार चढ़ाव लाती थी। कूंग डांग ध्वनि के साथ भट्टी का ढक्कन खोला गया और 2 तेज ब्लेड एकत्र किए गए। दिव्य ज्वाला भड़क उठी, स्वर्ग और पृथ्वी हिल उठे। दबाओ, शी हाओ ने जोर से चिल्लाया। उसने न केवल प्रकाश के ब्लेडों को परिष्कृत किया, उसने दिव्य भट्टी को भी हिलाया। यू के सिर पर स्वर्गीय सीन की ओर कुचलते हुए हमला करने की पहल की। डैंग स्वर्ग के सींगों ने अपनी शक्ति प्रदर्शित की। प्रकाश की अनगिनत धारें देदीप्यमान तारों की रोशनी की तरह बाहर की ओर कट गईं। इससे ये स्थान जगमगा उठा। इस बीच शी हाओ भी अस्पष्ट हो गया।
केनकियांग की ध्वनियां उसके शरीर के भीतर लगातार गूंज रही थीं। इसके तुरंत बाद ये भट्टी नहीं रही। वहां दाव घंटियां, स्वर्गीय तलवारें, कड़ाही, पैगोडा और अन्य चीजें थीं। वे सब आगे की ओर दौड़ते हुए रूप धारण करने लगे। ये सिर्फ एक नहीं था, बल्कि उनमें से कई इस जगह को कवर कर रहे थे। सभी प्रकार की जादुई कलाकृतियां दिखाई दीं, जिनकी संख्या हजारों से लेकर दसियों हजार तक थी। वे सभी अस्थि ग्रंथों से संक्षिप्त किए गए थे, और अभी उन्होंने स्वर्ग के सींगों का सामना किया। ये बहुत बड़ा टकराव था। वे दोनों चमक उठे। दिव्य तेज आकाश में फैल गया। वे गहन नजदीकी युद्ध संघर्ष को अंजाम देने के लिए आगे बढ़े। उस पल में उन्होंने 100 से अधिक हमले किए। क्या आप बिजली सम्राट की बहुमूल्य तकनीक, साथ ही पुनर्जन्म की दिव्य क्षमता को नहीं समझते हैं? उनका उपयोग क्यों नहीं करते? मैं उन सभी को अपना लूंगा, यूयू ने बेरुखी से कहा। मुझे डर है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, शी हाओ ने कहा। वह उन सभी का उपयोग नहीं करना चाहता था। उनमें से एक को पूर्णता के दायरे में प्रदर्शित करना पहले से ही पर्याप्त था। मारना। यूयू पागल हो गया। उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग किया, और इस समय उसका स्वर्गीय कवच चमक गया। उसका पूरा अस्तित्व अटूट हो गया। वह शी हाओ से तीव्रता से टकराया, जिससे हवा में डांग डांग की आवाजें गूंजने लगीं। इसके अलावा न केवल उसके सिर पर सींग चमके, बल्कि उसके हाथ भी विलीन हो गए, जिससे दिव्य कबीले की सबसे बड़ी बहुमूल्य तकनीकों में से एक, स्वर्ग की छाप का निर्माण हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी प्रस्फुटित हो उठे। पवित्र प्रकाश अनवरत रूप से बाहर निकलता रहा। इस शून्य पिंजरे के भीतर हर जगह प्रतीक थे। अस्थि ग्रंथ और प्राकृतिक नियम आपस में गूंथे हुए। यह अतुलनीय रूप से भयानक था। यदि किसी के पास शी हाओ का एक भी स्वर्गीय मार्ग नहीं है और वह उसकी जगह लेता है, तो वे निस्संदेह बहुत पीड़ित होंगे। सीधे तौर पर दबा दिए जाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूयू इस शून्य पिंजरे का नियंत्रक था। यह वैसा ही था जैसा उन्होंने कहा था। एक निश्चित दृष्टिकोण से वह इस स्थान का स्वामी था। यूयू के बाल अस्त व्यस्त रूप से उड़ रहे थे। उसके शरीर पर पवित्र प्रकाश और अधिक समृद्ध होता जा रहा था। उसके कवच ने केनकियांग ध्वनियां छोड़ीं, जिससे शी हाओ पर जबरदस्त दबाव पड़ा। दूसरे पक्ष का दैवीय कवच बहुत दुर्जेय था और उसे भेदना कठिन था। वे दोनों ट्रू ड्रैगन की तरह उलझे हुए थे, एक दूसरे को बुरी तरह से फाड़ रहे थे। पलक झपकते ही 200 चालें बीत गईं। शी हाओ ने लंबे समय से अपनी निषिद्ध बहुमूल्य तकनीकों का उपयोग किया था। मारना। यूयू जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों से तेज चमक निकल रही थी और वह कुछ हद तक क्रूर लग रही थी। इस लड़ाई को जल्द खत्म करने के लिए उसने एक शातिर चाल चली। उस पल में उसकी आकृति हर जगह दिखाई दी। स्वर्ग के पंख इधर उधर घूमने लगे, जिससे शून्य में हर जगह दरारें पैदा हो गईं। सब कुछ बिखरने वाला था। चांदी के पंखों की एक जोड़ी ने शी हाओ के शरीर को 2 ब्लेड की तरह काट दिया। यह अत्यंत भयावह था। ये पहली बार था जब शी हाओ को झटका लगा। उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच की जगह फट गई और खून बहने लगा। ये स्वर्ग के पंख हास्यास्पद स्तर तक शक्तिशाली थे। यदि उसका शरीर शिखर तक नहीं पहुंचता, तो शायद उसे 2 टुकड़ों में काट दिया गया होता। यूयू की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। यदि यह कोई अन्य असाधारण विशेषज्ञ होता, तो उन्हें हैक कर लिया गया होता। यह व्यक्ति इस बात को कैसे स्वीकार कर सकता है? ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पंखों का कोई सामान्य जोड़ा नहीं था, बल्कि प्राकृतिक कानून की छाप से बना था। उनमें स्वर्ग के जनादेश पत्थर का महान दाव शामिल था, बिल्कुल अजेय। शी हाओ ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने पहले से ही शुरू से अंत तक स्वर्ग के आदेश की कथा का अनुभव कर लिया है।
क्या आपके पास मुझे दिखाने के लिए कोई अन्य तरकीबें हैं? यह एक गहन लड़ाई थी। दोनों की महान लड़ाई पहले ही 500 आदान प्रदान तक पहुंच चुकी थी। यूयू की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाह रहा था? वह हद दर्जे तक अहंकारी था। यूयू के कवच ने केंद्कियां ध्वनियां छोड़ी, और स्वर्ग के पंख हिल गए, जैसे ही उसने शी हाओ पर हमला किया, शून्य को विभाजित करने वाला था। होंग। शी हाओ के शरीर से अंतहीन सुनहरी लपटें निकल रही थीं। एक पुनर्जीवित राक्षसी देवता की तरह, उसकी कुनपेंग तकनीक को उसकी सीमा तक बढ़ा दिया गया था। उनकी अपनी जीवन ऊर्जा बढ़ गई। थकावट अतुलनीय रूप से महान थी। उसकी पीठ पर पंखों का एक विशाल जोड़ा दिखाई दिया। सुनहरे असली पंखों पर काली धारियां थीं। यह अप्रत्याशित रूप से अराजक ऊर्जा का उत्पादन करते हुए धीरे धीरे हिल गया। ये कुनपेंग पंख थे। उच्च लोकों में पहुंचने के बाद, शी हाओ ने अभी तक वास्तव में अपनी बेजोड़ दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं किया। निचले क्षेत्र में, उन्होंने सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया था। इसकी दिव्य शक्ति बेजोड़ थी। डांग। जब उसके पीछे हड्डी के ग्रंथों से बने पंख एक दूसरे से टकराते थे, तो समय की महान दिव्य घंटी बजती थी, जो अंतहीन प्रतीकों के साथ फूटती थी। अराजक ऊर्जा के कण हवा में भी व्याप्त थे। होंग। इसके तुरंत बाद, ये कुनपेंग पंख अतुलनीय रूप से उन्मत्त तरीके से आगे बढ़ते हुए आगे बढ़े। इसने इस शून्य पिंजरे में कई दरारें दिखाई दीं, जो इसे नष्ट कर देने वाली थीं। ची। यूयू ने अपने स्वर्ग के पंख हिलाए। चांदी सफेद पवित्र प्रकाश स्वर्ग में बह निकला। यह ऐसा था मानो अनंत तारों की रोशनी गिर रही हो, कुनपेंग पंखों से मिलने के लिए एकत्र हो रही हो। उसकी आंखों में एक जलती हुई ज्वाला थी, साथ ही एक प्रकार का पागलपन भी था। ये लड़ाई शायद अपने अंत के करीब है। देखते हैं फिर कौन मजबूत है। कच। यूयू स्तब्ध रह गया, और उसके चेहरे पर सारा आत्मविश्वास और उत्साह जम गया। उसके स्वर्ग के पंख टूट गए। कुनपेंग के पंख, जो धुंध की लटों के साथ थे, उसके विशाल चांदी के पंखों के माध्यम से कट गए, जिससे कान फाड़ देने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई। वह गुस्से से दहाड़ा, उसके सिर के बाल खड़े हो गए। उसका पूरा शरीर चमक उठा, और स्वर्गीय कवच झेंग झेंग ध्वनियों से गूंज उठा। उन्होंने शी हाओ पर बेरहमी से हमला किया। शी हाओ ने बिना हिले डुले खड़े होकर जोर से चिल्लाया। हालांकि, हड्डी के ग्रंथों से बने विशाल सुनहरे पंख नीचे उतरे, जैसे कि वे ऊपर के बादलों और आकाश से नीचे गिर रहे हों। होंग। कुनपेंग के पंखों से टकराने के बाद अटूट दिव्य कवच में दरारें पड़ गईं। ये तुरंत मंद पड़ गया। कौन सा स्वर्गीय कवच? ये केवल अस्थि पाठों से संक्षिप्त किया गया है। यह अटूट कैसे हो सकता है? शी हाओ ने धीरे से कहा। उसका शरीर एक ही स्वर्गीय मार्ग से घिरा हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वह एक महान सुनहरे सूरज के भीतर खड़ा हो। उसके बाल सुनहरे थे, और उसके पीछे कुनपेंग पंख और भी अधिक चमकदार थे। पू। बाहर की ओर उड़ने से पहले यूयू ने बड़ी मात्रा में खून खांस लिया। विस्फोट। यूयू जोर से चिल्लाया। उसके शरीर के सारे कवच उतर गए और एक के बाद एक हड्डी के टुकड़ों में बदल गए। फिर वे चमके, प्रज्वलित हुए, और फिर शी हाओ की ओर दौड़ पड़े। वे यहाँ विस्फोट करने वाले थे। शी हाओ के शिष्य अनुबंधित हो गए। सुनहरे प्रतीकों पर लगाम लगी, और फिर काली धुंध की लहरें प्रकट हुईं। एक बड़ी काले रंग की मछली उभरी, जिसने काले समुद्र को ऊपर उठा दिया, जो आकाश में बहुत ऊपर चली गई, और सामने की हर चीज को डुबो दिया। वह स्वयं चकमा देकर बाहर की ओर चला गया। ये कुनपेंग तकनीक का दूसरा रूप था। वे कवच के टुकड़े फट गए और गायब हो गए।
लेकिन वे काले सागर को बहुत अधिक प्रभावित करने में असमर्थ थे। यह ऐसा था मानो वे किसी दलदल में प्रवेश कर गए हों और अधिक से अधिक केवल कुछ लहरें ही पैदा कर पाए हों। ये सब अस्थि ग्रंथों से बनाया गया था, लेकिन यह वास्तविक चीज से बहुत अलग नहीं था। यूयू ने गर्जना की, अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके अपने अस्थि ग्रंथों को प्रज्वलित किया, जिससे स्वर्ग की छाप बनी। उन्होंने अंतिम, सबसे शक्तिशाली प्रहार करते हुए शून्य को भी प्रतिध्वनित किया। शी हाओ चरम सीमा तक तेज था। उन्होंने इस हमले में कोई कसर नहीं छोड़ते हुए कुनपेंग तकनीक का फिर से प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि उन्हें लगा कि खपत बहुत ज्यादा है। सुनहरे पंख ऊपर से ऐसे पटक रहे थे मानो वे बादलों के ऊपर से उतर रहे हों। यूयू का पूरा शरीर खून से लथपथ था। बाहर की ओर उड़ते समय उसका मांस चिथड़े चिथड़े हो गया था। शी हाओ ने हड्डी के ग्रंथों से बने पंखों को रोकते हुए उसके पीछे पीछा किया। उसकी मुट्ठी बाहर की ओर लगी। सुनहरी रोशनी जो सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से फैल सकती थी, तुरंत यूयू को भेद गई, जिससे उसका पूरा शरीर वापस उड़ गया। खून हवा में ऊपर तक फैल गया। इसके अलावा, ये शून्य पिंजरा फट गया। वे वास्तविक दुनिया में आ गए। हर कोई हैरान था। उन सभी ने ये दृश्य देखा। शी हाओ की मुट्ठियों ने पहले ही यूयू के शरीर को आधा सड़ा दिया था। खून हवा में उछल रहा था, यहाँ तक कि स्वर्ग की जनादेश कथा भी पराजित हो गई। हर कोई हिल गया। कई लोगों ने डरावनी चीखें निकाली। यूयू की आंखें ठंडी थीं। उसके शरीर के भीतर एक गुप्त खजाना था जो चमक रहा था, बाहर की ओर उड़ रहा था और स्वर्गीय दिव्य शक्ति को मुक्त कर रहा था। हालांकि शी हाओ निडर थे। उसने पीली धरती का एक टुकड़ा बनाया और पेंग ध्वनि के साथ उसने इसकी सतह को संक्रमित कर दिया, जिससे उस जादुई कलाकृति की चमक धुंधली हो गई। उसे मार दो, दिव्य कबीले के सच्चे देवता ने गुप्त रूप से चिल्लाया। उन्हें अब कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा यूयू खतरे में पड़ जाती। इस बीच शी और अन्य लोगों को आदेश मिला। डिवाइन फ्लेम रियल्म के आंकड़ों ने भी स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ते हुए कार्रवाई की। शी हाओ की दिव्य इंद्रियां तीव्र थीं। वह तुरंत पीछे हट गया, अकल्पनीय हद तक तेजी से। उसी समय उसका हाथ चमका, जिससे एक ब्लेड निकला। यह अविश्वसनीय रूप से बड़ा था, कई सौ झांग तक फैला हुआ था। जरा सी हलचल से पहाड़ों और नदियों का रंग उड़ गया। सूरज और चांद धुंधले हो गए। हम उसे रोक नहीं सकते, वह बहुत तेज है। दिव्य कबीले के विशेषज्ञ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बिजली से बनी एक ब्लेड थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर कोई कितना तेज था, वे बिजली से भी तेज कैसे हो सकते हैं। शी हाओ ने कई सौ मीटर दूर से बिजली का ब्लेड लहराया। एक पू ध्वनि के साथ यूयू दो टुकड़ों में टूट गया। खून बाहर की ओर बिखरा हुआ था। ब्लेड की चमक नियंत्रित हो गई और फिर वह एक बिजली के सांप में बदल गया और तेजी से शी हाओ की हथेली में पीछे की ओर बढ़ने से पहले एक अजीब पत्थर को पकड़ लिया। हुआंग, यूयू जोर से चिल्लाया, उसके चेहरे से रंग तेजी से उड़ गया। बुरी तरह पीला पड़ गया। उसकी कमर पर वार किया गया और उसने अपना स्वर्ग का जनादेश पत्थर खो दिया। यह अपंग होने के समान ही था। क्या वह हुआंग है? जब सभी विभिन्न संप्रदायों के साधकों ने ये सुना, तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। पर्वतीय क्षेत्र को शांत होना कठिन लगा। ये पूरा स्थान कोलाहल से उबल रहा था।